हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितने आसान से आसान तरीके से हो सके मैं बताऊं। मैं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बोल के इसको बोलना चाहूँगा वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, यानी ये शब्दों की दुनिया है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, ये शब्दों की ही स्टडी है। ये शब्दों की दुनिया, जैसे हमारे दुनिया में कई देश हैं और उन देशों में कई लोग रहते हैं, तो इनसे रिलेट करके मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो वैसे ही शब्दों की दुनिया में 8 देश हैं। इन 8 देशों के नाम ये हैं। इन शब्दों की दुनिया के ये 8 देश हैं। इन 8 देशों के नाम हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सबसे पहली बात, इंटरजेक्शन को बहुत स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एलिमिनेट करते हैं। ना ही ज़्यादा बोलने में, ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसको अभी फ़िलहाल एलिमिनेट करते हैं। इसको बहुत स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। रहा 7 देश, इन 7 कंट्रीज़ को हम स्टडी करेंगे। ये कंट्रीज शब्दों के देश हैं। अब जैसे एक देश वाला, एक कंट्री का आदमी दूसरे कंट्री में जाता है, वहाँ कुछ दिन रह के फिर अपनी नेशनैलिटी भी चेंज कर सकता है, वैसे ही एक शब्दों के देश वाला दूसरे देश में भी जा सकता है और उसकी नेशनैलिटी भी चेंज हो सकती है। यानी इसको ग्रामर के लैंग्वेज में कहें, एक नाउन को हम एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनकर थोड़ा लगेगा अजीब, मगर ये सही है कि हम एक नाउन को एडजेक्टिव के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक नाउन को वर्ब के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक वर्ब को हम नाउन के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी एडजेक्टिव, किसी पर्टिकुलर, नहीं सारे तो नहीं, सारे लोग एक देश के दूसरे देश तो नहीं चले जाते, उसी तरीके से सारे वर्ड्स एक देश वाले दूसरे देश में नहीं जा सकते। लेकिन कुछ शब्द हैं जो इस कंट्री के हैं लेकिन इस कंट्री का वो रोल निभा सकते हैं। तो आपको ये प्रिपेयर्ड रहना है कि एक शब्द दूसरे शब्दों के देश का नेशनैलिटी ले सकते हैं, लेकिन कब? उनके भी कुछ सर्टेन रूल्स हैं कि वो वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग किए गए हैं। इनकी जन्मजात नेशनैलिटी हमेशा नहीं रहती, इनकी नेशनैलिटी चेंज हो सकती है डिपेंडिंग कि वो शब्दों में कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं। अगर वो शब्दों में जहाँ नाउन इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो वो वर्ब की नेशनैलिटी चेंज होकर वो नाउन बन जाएगा। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। हम जानते हैं कि रन एक वर्ब है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैक इज रनिंग फास्ट। यहां पे एक बात बता दूं, अंग्रेजी में फास्टली नाम का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये एरोनियस है। इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। तो फास्टली नाम का शब्द है ही नहीं, इसको इस्तेमाल ही नहीं करना है। फास्टली नहीं होता, जो कुछ होता है फास्ट होता है। चलिए अभी रन के बारे में जानते हैं। इसको नंबर दे देते हैं ए और बी। बी में जैक इज रनिंग फास्ट। यहां पे जैक एक एक्शन कर रहा है, तो हम एक्शन वर्ड्स को जानते हैं कि एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं, इसलिए यहां पे रन एक वर्ब के प्लेस पे है। लेकिन यही रन ए में देख लीजिए
ये रनिंग यहाँ है, यहाँ भी रनिंग है। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां रनिंग क्या है? तो गुड एक्सरसाइज है। यानी हम बातें किसके बारे में कर रहे हैं? रनिंग के बारे में। यानी ये रनिंग जो है ना, वो ये नाउन के प्लेस पे है, या थोड़ा ज्यादा पर्टिकुलर बोलूं तो सब्जेक्ट के प्लेस पे है। तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट वही हो सकता है जो नाउन या प्रोनाउन देश से संबंध रखे। दूसरे लोग अगर कोई दूसरे देश वाले सब्जेक्ट में आ गए तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी नेशनैलिटी चेंज कर ली। यहां हमने देखा कि एक वर्ड रन वो वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है, वहीं दूसरे सेंटेंस में इस्तेमाल के आधार पे वो वर्ब के रूप में इस्तेमाल ना होकर वो एक नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो जो आया है वो सब्जेक्ट के जगह पे आया है। और सब्जेक्ट में सिर्फ हम नाउन या प्रोनाउन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो नाउन वर्ड हो चाहे नाउन फ्रेज हो। नाउन या प्रोनाउन वर्ड या फ्रेजेज ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक शब्द की नेशनैलिटी यानी उसका पूरा कैरेक्टर दूसरे शब्द के रूप में ढल सकता है अगर वो सेंटेंसेस में उस शब्द के जगह इस्तेमाल किया जाए। ओवरऑल आज के वीडियो में मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को वो बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ें कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। इस तरीके से नहीं पढ़ के हम ऐसे कर लें कि ये वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स है, ये शब्दों की दुनिया है और इन शब्दों की दुनिया में 8 देश हैं और अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं वो सारे इन्हीं 8 देशों में ही हैं। और जिस तरीके से एक देश वाले दूसरे देश जाकर कुछ सर्टेन उनके डिमांड्स पूरे करके वो उसकी नेशनैलिटी ले सकता है, उसी प्रकार से एक वर्ड, एक ग्रुप का वर्ड, एक देश का वर्ड दूसरे देश में भी जा सकता है। तो हमने देखा कि इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो गया। आगे के वीडियोस में इन एक एक कंट्रीज को, एक एक देश को हम और बेहतर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।